हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग. आई होप यू ऑल विल बी फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन इन चैप्टर 5. बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 5 में जो एक्सरसाइज दी गई हैं उनको सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नेम एज यू ऑल कैन सी, एडवांस्ड एम एस एक्सेल 2013. एम एस एक्सेल के बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं. ये चैप्टर एडवांस्ड एम एस एक्सेल 2013 के बारे में है. ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज फर्स्ट ओपन करते हैं. तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का. पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द फिट टू ऑप्शन इन द मेनू. देखिए, जो आपका फिट टू ओपिनियन ऑप्शन होता है, सॉरी फिट टू ऑप्शन जो आपका ऑप्शन होता है वो किस में मिलता है? तो आपका पेज सेटअप मेनू में ये मिलेगा जो फिट टू ऑप्शन है. देखिए, फिट टू ऑप्शन क्या होता है? फिट करने के लिए जो भी डिस्प्ले होता है आपको फिट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है, वो आपको पेज सेटअप मेनू में मिलेगा. दूसरा है डू नॉट पुट टू मच कंटेंट ऑन वन पेज. देखिए, एक पेज में बहुत सारे कंटेंट आपको नहीं डालने चाहिए. इससे क्या होता है, हैवी लोड पड़ता है तो हैंग वगैरह होने के चांसेस रहते हैं. या फिर इससे एक और जो नुकसान होता है वो ये होता है कि आपके जो फॉन्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे दिखाई पड़ने लग जाते हैं. तो आप जितना कंटेंट, एक पेज इतना बड़ा है तो आप जितना बड़ा कंटेंट कम डालोगे उतना ये दूर दूर रहेंगे. जितना आप ज़्यादा डालोगे उतने छोटे छोटे हो जाएंगे. तो ये दिखने में उतने साफ दिखते नहीं है. ठीक है, क्लियर दिखते नहीं है. तो ये इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा कि डू नॉट पुट टू मच कंटेंट ऑन वन पेज. एक पेज में बहुत सारे कंटेंट नहीं डालने हैं आपको. तो देखिए, आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है कि अ ग्रेट वे टू फिट मोर ऑन टू वन पेज इज टू एडजस्ट द मार्जिन डायमेंशन. देखिए, एक पेज में आपके पास बहुत सारे कंटेंट हैं तो उसको आप कैसे फिट करना चाहोगे? ठीक है, या मार्जिन को एडजस्ट कैसे करना चाहोगे? पेज का जो मार्जिन है उसको एक पेज में कैसे एडजस्ट करेंगे आप? तो डायमेंशन के थ्रू आप कर सकते हो. ठीक है, तो डायमेंशन, मार्जिन डायमेंशन के थ्रू आप जो है पेज को आप फिट कर सकते हैं. ठीक है ना. सो ये आपका आंसर डायमेंशन हो जाएगा. फिर देखिए, फोर्थ है वी शुड क्लिक ऑन द प्रिंट प्रीव्यू बिफोर वी क्लिक ऑन प्रिंट. जब भी कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है आपको तो सबसे उससे पहले आप देखिए, ऐसे बन के आता है तो आपके ऊपर यहाँ प्रिंट का ऑप्शन रहता है. बना भी रहता है कभी कभी और कभी कभी लिखा रहता है. तो आप उस प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेपर जो है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, प्रिंट होना शुरू तब होगा जब आप प्रिंटर को कनेक्ट कर देंगे. हालांकि आपको कनेक्ट करने से पहले ये आपको प्रोसेस करना पड़ेगा. फिर देखिए, फिर आपका है एम एस एक्सेल 2013 प्रोवाइड्स वेरियस सीट ऑप्शन फॉर प्रिंटिंग पर्पज़. जो आपका एम एस एक्सेल 2013 है वो आपको बहुत सारे सीट ऑप्शन प्रोवाइड कराता है. किस चीज़ के लिए? प्रिंट करने के लिए. तो प्रिंटिंग पर्पस हो जाएगा. सिक्स है आपका जनरली सेल गाइडलाइंस और नॉट प्रिंटेड. जो सेल गाइडलाइंस होते हैं वो प्रिंटेड नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है. तो यहाँ पे गाइडलाइंस आंसर हो जाएगा. ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन, एक होता है ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है ना, और ये होता है गो टू बैक. तो दोनों ही ऑप्शन आपको पता होना चाहिए. तो ब्रिंग टू फ्रंट जो ऑप्शन होता है वो जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं आपके, ठीक है ना, जो, तो वो क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने उनको लेके आता है. बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो उनके सामने जो आप सेलेक्ट वाला ऑप्शन करोगे, ठीक है, तो उनको सामने उनको ले आएगा. तो ये काम होता है ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन का. ऑल राइट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आंसर हो जाएगा. फिर देखिए बच्चों, ट्रू फॉल्स है कुछ. तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चों कि जो है, चलिए सॉल्व करते हैं. वी कैन नॉट प्रिंट सेल गाइडलाइंस. तो सेल जो ग्रिड लाइंस होते हैं उनको हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते, ये फॉल्स है. जनरली ये प्रिंटेड नहीं होते हैं, ये ट्रू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको हम प्रिंट कर ही नहीं सकते. तो ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक है ना. यहाँ पर दिया है कैन नॉट प्रिंट सेल ग्रिड लाइंस, मतलब हम इनको प्रिंट नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है प्रिंट नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रिंट नहीं किए जाते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको प्रिंट कर ही नहीं सकते. तो ये प्रिंट किया जा सकता है. तो वो ये फॉल्स हो गया पहला. वी कैन ब्रिंग ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स बाय ब्रिंग टू बैक ऑप्शन. देखिए, ब्रिंग टू बैक ऑप्शन मैंने बताया, एक था ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट. तो ब्रिंग टू फ्रंट जो होता है वो आपको आगे लेकर आता है, ना कि ब्रिंग टू बैक. तो ये आपका भी फॉल्स हो जाएगा, सेकेंड वाला भी. थर्ड है प्रिंट एरिया कैन बी सेट बाई यूजिंग सेंड टू बैक ऑप्शन. जो प्रिंट एरिया होता है उसको हम लोग सेंड टू बैक ऑप्शन, तो ये भी गलत है. सेंड टू बैक ऑप्शन करके प्रिंट एरिया को हम लोग सेट नहीं कर सकते. थर्ड वन इज आल्सो फॉल्स. फिर देखिए फोर्थ आप देखेंगे बच्चों, जैसे आप फोर्थ पे आएंगे, वी शुड नॉट क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू बिफोर टेकिंग द प्रिंट.
हमको प्रिंट लेने से पहले कह रहा है कि प्रिंट ऑप्शन पे, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, हमको बिल्कुल क्लिक करना चाहिए। क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कैसे हमारा प्रिंट होने के बाद कैसे हमारा दिखाई देगा वो। तो उसको देखने के लिए आप प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मालूम चल जाएगा कि जब प्रिंट करके जो हमारा निकलने वाला है डॉक्यूमेंट वो कैसा निकलेगा पेज। ऑलराइट, तो ये फॉल्स हो गया। फिफ्थ देखिए, सेंड टू बैक ऑप्शन सेंड्स बैक द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिहाइंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। तो ये ट्रू है। आपने पढ़ा था ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ये है सेंड टू बैक, सॉरी ब्रिंग टू फ्रंट था, ये है सेंड टू बैक। तो ये ऑप्शन क्या करता है, जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के पीछे लेके आता है आप उनको, है ना। तो ये ट्रू है। तो फिफ्थ आपका ट्रू हो जाएगा। फिर देखिए सिक्स में है, इफ़ वी पुट टू मच कंटेंट ऑन वन पेज देन इट कैन बी इजिली रेड। जो अगर हम मान लीजिए कोई भी बहुत सारा कंटेंट एक पेज में डालते हैं तो उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। हमने आपको बताया कि अगर बहुत सारा कंटेंट आप एक पेज में डाल दोगे तो उनको पढ़ा नहीं जा पाएगा, तो वो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे एंड इट विल बी इनविजिबल टू रीड, या यू कैन से इट विल नॉट बी इजी टू रीड देम, राइट। फिर देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन कंटेन्स टू सब ऑप्शन। जो ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन होते हैं उनमें टू सब ऑप्शंस होते हैं। तो ये ट्रू है, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड में दो ऑप्शन आपके होते हैं, ठीक है। ये आप कमेंट करके बताएंगे वो दो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। चलिए अब देखिए आगे, टिक द करेक्ट आंसर पहला वाला है। सेंड टू बैक ऑप्शन कम अंडर। जो सेंड टू बैक ऑप्शन होता है वो किसके अंदर आता है, जो सेंड टू बैक ऑप्शन होता है वो किसके अंदर आता है बच्चों। तो आप यहाँ पे देखोगे आपका ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, सीट, सेंड बैकवर्ड। तो सेंड बैकवर्ड ऑप्शन में आपको ये आंसर सही होगा आपका। तो सेंड टू बैक जो है वो सेंड बैकवर्ड ऑप्शन में आता है। फिर देखिए आपका जो है आंसर है, क्वेश्चन है कि ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन। जो ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन था वो किसके अंदर आता है, तो वो ब्रिंग फॉरवर्ड के अंदर आता है। तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड सेलेक्ट कर लोगे, ये आंसर हो गया आपका। अगला आप क्वेश्चन देखिए कि ड्राफ्ट क्वालिटी बॉक्स इज यूज टू प्रिंट चार्ट यूजिंग आवर प्रिंटर्स। देखिए जो ड्राफ्ट क्वालिटी बॉक्स होता है उसका यूज हमारे प्रिंट होता है, नहीं, जो ड्राफ्ट क्वालिटी बॉक्स होता है उसका यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, प्रिंट करने के लिए। जो चार्ट होता है वो हमारे प्रिंटर का जो चार्ट होता है, ठीक है। तो उसके ड्राफ्ट को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट क्वालिटी सेटिंग का यूज करके हम लोग जो है प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ड्राफ्ट आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर ड्राफ्ट सही हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों फोर्थ में है कौन सा चेक बॉक्स जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। कलर प्रिंटर को जो है चार्ट को ब्लैक एंड वाइट करने, जो ब्लैक एंड वाइट चार्ट होता है उसको कलर प्रिंट करने के लिए या फिर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करने के लिए कौन से चेक बॉक्स का यूज़ किया जाता है, आप सिंपल भाषा में बोलें तो आप देखिए ब्लैक एंड वाइट, देखिए कोई भी चीज़ कलर में है, मान लीजिए ये आपका रेड में है, येलो में है, ठीक है। तो उसको आपको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो ब्लैक एंड वाइट के लिए आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ब्लैक एंड वाइट। तो हमारे चार्ट को ये क्या करेगा, ब्लैक एंड वाइट कर देगा। नो मैटर विच कलर दिस इन, लेकिन दिस इज इन, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज आपका जो ये ब्लैक एंड वाइट पे आप क्लिक करोगे तो ये कलर वाला जो है वो हट के आपका ब्लैक एंड वाइट में रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्रिड लाइंस चेक बॉक्स इज यूज्ड फॉर। ग्रिड लाइंस जो चेक बॉक्स होते हैं उनका यूज क्या करते हैं, अपीयर वाइल प्रिंटिंग मार्कशीट। तो जब यूज करते हैं तो ग्रिड लाइंस का यूज करते हैं। जब ग्रिड लाइंस चेक बॉक्स होता है वो ग्रिड लाइंस को अपीयर करने के लिए, जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं कोई चीज़, प्रिंटिंग वर्कशीट कर रहे होते हैं, तो ग्रिड लाइंस को दिखाने के लिए हम लोग ग्रिड लाइंस जो है का यूज जो है ग्रिड लाइंस चेक बॉक्स का यूज करते हैं। अगला है प्रिंट टाइटल्स अलाउ सेटिंग। जो प्रिंट टाइटल्स होते हैं वो किस चीज़ की सेटिंग को अलाउ करते हैं, जैसे हमारा जो टॉप का रो है, ठीक है, यहाँ लेफ्ट के कॉलम है, तो टाइटल्स को, ठीक है, दिखाने का काम करते हैं। जो हमारे टॉप के जो रो है या कॉलम है तो उनके टाइटल्स को दिखाने का काम कौन करता है, प्रिंट टाइटल करता है, ठीक है। अगला है क्लिक ऑन द मार्जिन टैब एंड चेंजेस द साइज ऑफ द। जो आप मार्जिन टैब पे क्लिक करोगे तो आप किस चीज़ का साइज चेंज कर दोगे, तो अपने टाइटल का साइज चेंज कर दोगे। याद रखिएगा, मार्जिन टैब पे क्लिक करने से टाइटल का जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है आपके स्प्रेडशीट पे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला आप देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसको आपको क्वेश्चन आंसर करना है। देखिए व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल का क्या यूज है बच्चों, मैं क्वेश्चन आंसर और आपका ये एक्सरसाइज आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ आपके ग्रुप में। आप नहीं देखें तो देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं फिर से एक बार उसको फॉरवर्ड कर दूंगा आपके ग्रुप में,
और आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यूज ऑफ प्रिंट टाइटल का क्या यूज क्या होता है, तो चलिए मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ कहाँ मिलेगा इसका आंसर आपको। ये देखिए आप प्रिंट टाइटल का ये आपको मिल गया यहाँ पे। ये देखिए आपको यहाँ प्रिंट टाइटल का ये हेडिंग डालना है, उसके बाद ये पूरी लाइन आपको लिख लेना है। ये आंसर नंबर 1 है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन। ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन का क्या यूज होता है, तो चलिए मैं ये भी आपको दिखाता हूँ कि ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज होता है। तो आप देखिए जैसे ही मेमोरी टिप्स में आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपकी फिफ्थ लाइन जो है वो आपका आंसर नंबर 2 है, दिया हुआ है। ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग्स द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड बाई 1 लेवल, ठीक है ना, तो 1 लेवल ऊपर लेके आता है। ये आप देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर नंबर 2 ये है। फिर आप देखिए थर्ड है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ सेंड बैकवर्ड ऑप्शन। अभी आपने ब्रिंग फॉरवर्ड पूछा, आप ब्रिंग फॉरवर्ड था, अभी आपको सेंड बैकवर्ड बताना है। तो देखिए सेंड बैकवर्ड आप यहाँ पे देखोगे पेज नंबर 46 पे आपको मिलेगा। ये देखिए ये दिस ऑप्शन सेंड्स द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बैक बाय 1 लेवल और सेंड इट बिहाइंड ऑल द ऑब्जेक्ट अंदर अदर ऑब्जेक्ट। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ कैन वी प्रिंट सेल ग्रिड लाइंस। तो आपको पता है सेल ग्रिड लाइंस जो है प्रिंट नहीं किए जाते हैं एक्चुअली, लेकिन चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये देखिए आप पेज नंबर 44 पे आएंगे तो सीट ऑप्शन में आपको देखिए एमएस एक्सेल 2013 प्रोवाइड्स वेरियस सीट ऑप्शन फॉर प्रिंटिंग पर्पज। जनरली यहाँ से लिखना है आपको, जनरली यहाँ से आपको लिखना है, जनरली सेल ग्रिड लाइंस आर नॉट प्रिंटेड, ठीक है, उनको जनरली प्रिंट नहीं किया था। इफ़ यू वांट अ प्रिंट आउट विच इंक्लूड्स द गाइडलाइंस, तो इस तरह से आप अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं हालांकि, तो आप इसको इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। पेज लेआउट, टैब्स, पेज लेआउट जाएंगे, आप चूज करेंगे, फिर टैबलेट प्रेस करेंगे और फिर शीट ऑप्शन ग्रुप में ग्रिड लाइंस ऑप्शन होगा और आप चेक प्रिंट इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए सारे स्टेप आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, इन स्टेप को फॉलो करते हुए आप ग्रिड लाइंस को जो है प्रिंट कर सकते हो। ये आंसर नंबर 4 आपका हो गया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि वाई शुड बी क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू। कोई भी चीज़ प्रिंट करने से पहले हमको प्रिंट प्रीव्यू क्यों देखना चाहिए। तो प्रिंट प्रीव्यू मैं आपको ऐसे बता दूं कि प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, जब आप कोई चीज़ प्रिंट करने वाले होते हो तो कैसे प्रिंट होकर निकलेगा कागज़ में वो आपको मॉनिटर पर दिख जाएगा, इसलिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। चलिए इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए, ताकि आप लोग ईजिली ढूंढ के कर सको। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 44 पे ही आपको ये देखिए स्टेप 6 में मिल जाएगा। तो वी शुड क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू बिफोर वी क्लिक ऑन प्रिंट सो दैट वी कैन सी एग्जैक्टली व्हाट डॉक्यूमेंट विल लुक आफ्टर प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो प्रिंट होने के बाद कैसा आपको दिखेगा वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे भी। तो आंसर नंबर 6 हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका कि भाई राइट डाउन द सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ सेंड टू बैक ऑप्शन। सेंड टू बैक ऑप्शन का यूज क्या होता है, ये देखिए सेंड टू बैक ऑप्शन। तो दिस ऑप्शन यहाँ पे दिया है, दिस ऑप्शन सेंड्स बैक द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिहाइंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक आपको कर लेना है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर 1 सॉरी आंसर नंबर 6। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ स्केल टू फिट ऑप्शन। स्केल टू फिट ऑप्शन के जो स्टेप्स होते हैं उनको आपको लिखना है। तो चलिए आंसर नंबर 7 भी आपको मैं दिखा देता हूँ और इजीली आप लोग कर लेंगे और आपका ये चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर नंबर 7 बच्चों ये देखिए सबसे पहले पेज नंबर पे आपको स्केल टू फिट ऑप्शन दिया गया है। इट अलाउज टू सेट द डाटा इन अ फिक्स नंबर ऑफ पेजेस एज पर द विथ एंड हाइट तक आपको कर लेना है आंसर, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं और कोई डाउट नहीं रह गया अभी आपको। तो कोई डाउट है अगर आपको मन में कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो एज यूजुअल यू डू, जैसा कि आप लोग करते हैं, आप लोग मुझे कॉल करें या मैसेज करें, टेक्स्ट करें, मैं आपका जो भी क्यूरियोसिटी है उसको शांत करूँगा। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।